हेलो दोस्तों। आज हम लोग ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे। कितने तरह के ट्रेडर्स होते हैं एज पर ट्रेडिंग क्वालिटी, ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार ट्रेडर को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेडिंग के स्टाइल के अनुसार जो ट्रेडिंग किया जाता है उसके अनुसार हम लोग ट्रेडर को कितने भागों में बांटेंगे और कितने तरह के ट्रेडर होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे डे ट्रेडर होता है, डे ट्रेडर उनको बोला जाता है जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, जो एक दिन का ही ट्रेड होता है, जो आज जो सौदा लेंगे वो आज ही वो काटेंगे। आज कभी भी सौदा ले, 2 मिनट में काटे, 2 घंटे में काटे, या फिर आज का 3:30 के अंदर में वो अपना सौदा को काट देंगे। माने मार्केट आवर के अंदर में जो भी मार्केट आवर होगा, इक्विटी का मार्केट आवर होगा तो आपका 9:15 से लेकर आपका 3:30 तक के अंदर में वो अपने सौदा को काटेंगे और उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको अपने बियर करेंगे। जो कमोडिटी का ट्रेडर होगा, कमोडिटी ट्रेडर जो है वो आपका 9:15 से लेकर और रात को 12 बजे तक आपका जो भी अपना सौदा चलता है, जो मार्केट चलता है, उस पीरियड के अंदर में वो अपने सौदा को कंप्लीट करेंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको वो बियर करेंगे। मतलब आज के सौदा को आज ही उनको काटना है, उसको हम लोग डे ट्रेडर बोला जाता है। और डे ट्रेडर जो होता है इसको इंट्राडे ट्रेडर भी बोला जाता है। इंट्राडे मतलब सेम डे ट्रेड, सेम डे ट्रेड करने वाले को हम लोग डे ट्रेडर बोलते हैं। स्विंग ट्रेडर जो होता है वो ये लोग क्या करते हैं कि अपने सौदा को 1 सप्ताह से लेकर 1 महीना से लेकर 2 महीना तक अपने मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ही करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम आपका बहुत ज़्यादा होता है इनमें। मैंने 1 वीक से लेकर ये मंथ तक अपना सौदा को रखते हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको ये कंप्लीट करते हैं। ये अपने सौदा से अपने 1 दिन में भी निकल सकते हैं, 1 सप्ताह में भी निकल सकते हैं। जब भी इनको प्रॉफिट दिखाई देता है वो उसमें अपने बुक करते हैं। ये थोड़ा सेफ रहता है। डे ट्रेडर से ये रिस्की बहुत कम होता है। डे ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा रिस्की है क्योंकि आपको 1 दिन के अंदर ही आपको सौदा को बुक करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सेम डे आपको बुक करना होता है। जबकि स्विंग में आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है आपका। पोजीशन ट्रेडर जो होता है, जिसको इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ये आपका 1 महीना से लेकर आपको 1 साल से लेकर 2 साल, 3 साल, 4 साल जैसा आपका मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ये किया जाता है। इसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है, इसलिए ये सेफेस्ट बोल सकते हैं। ये सौदा जो होता है सेफेस्ट सौदा होता है। इसके अंदर आपका लॉस होने की संभावना बहुत ही कम होती है अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है मार्केट का और आपका पैसा का जगह ताकत आपके पास में है, कैपिटल आपके पास में भरपूर है और होल्डिंग पावर आपके पास में है, तो इसमें लॉस की संभावना बहुत कम होती है, जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर भी बोलते हैं। जिसे स्कैल्पर जो होता है, स्कैल्पर जो ट्रेडिंग करने वाले होते हैं वो छोटे छोटे प्रॉफिट में अपने आप को निकलते रहते हैं। मतलब बहुत ही तेज़ी से सौदा मारते हैं। ये बाई करेंगे, 5 मिनट के बाद में सेल कर सकते हैं, बाई करेंगे 1 घंटा के बाद में सेल कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट के ऊपर में ये निकलते रहते हैं, इसीलिए इनको स्कैल्पर ट्रेडर बोला जाता है। या ये जॉबिंग का काम भी करते हैं, जिसको जॉबर भी बोला जाता है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंट ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड लिए 1 मिनट के अंदर में निकल जाएंगे। छोटा प्रॉफिट में ये निकलते रहते हैं, इसीलिए इसको स्कैल्पर बोला जाता है। इवेंट ड्राइवन जो ट्रेडर होता है जो किसी इवेंट बेस पर काम करता है। जैसे मान लिया बजट होने वाला हो, कोई न्यूज आ गया, आरबीआई का पॉलिसी होने वाला हो, इस तरह का जो इवेंट होता है जो मार्केट को इफेक्ट करता है। कोई ऐसा न्यूज आ जाता है जिस न्यूज के आधार पर ये लोग काम करते हैं, या कोई बड़ा बड़ा इवेंट जो होता है, जैसे बजट का हो गया, आपका आरबीआई का पॉलिसी हो गया, या कुछ इस तरह का गवर्नमेंट का पॉलिसी आने वाला है जो पहले से इन लोगों को पता रहता है, जो मार्केट को इफेक्ट होने वाला है और उस डिसीजन से मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है, तो उस इवेंट के ऊपर में ये लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं
और उसमें ये लोग अच्छा प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है ये लोग कंप्लीट करते हैं। टेक्निकल ट्रेडर जो होता है ये लोग क्या करते हैं, टेक्निकल चार्ट का यूज करते हैं। कोई कैंडल स्टिक का यूज करता है, कोई लाइन चार्ट यूज करता है, कोई बार चार्ट यूज करता है, लेकिन ये लोग चार्ट के आधार पर और चार्ट में जो पैटर्न बनते हैं और कैंडल बनता है और जो भी उसमें जो पोजीशन बनता है उसके आधार पर ये लोग अपना ट्रेड करते हैं। माने ये लोग टेक्निकली साउंड रहते हैं और जो टेक्निकल डिसीजन आता है उस टेक्निकल के आधार पर ही ये लोग अपना डिसीजन लेते हैं और उसके बेस पर ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। और जो उस चार्ट में जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन के बेस पर ये लोग ट्रेड करते हैं, जिसको टेक्निकल ट्रेडर बोला जाता है। फंडामेंटल ट्रेडर जो होता है ये लोग क्या करते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटली जो स्ट्रेंथ है, जो फंडामेंटल पोजीशन है, कंपनी का कितनी ताकत है, कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी का कैपिटल कितना है, ये सारे चीज़ों के माने कंपनी के बारे में पूरा स्टडी ये लोग करते हैं। और एक कंपनी का वैल्यूएशन जो होता है, मार्केट में कितना रेपुटेशन है, क्या है, उसके बेस पर ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये लोग कंपनी के फंडामेंटल और कितना स्ट्रेंथ है उसके ऊपर में ये लोग डिसीजन लेते हैं। जिस तरह से टेक्निकल ट्रेडर जो होता है वो चार्ट और रेट के पैटर्न पर, माने ये लोग रेट को फॉलो करते हैं, और जब फंडामेंटल ट्रेडर जो होते हैं वो कंपनी के बेस को फॉलो करता है, कंपनी के स्ट्रेंथ को फॉलो करता है और उसका इस पूरा कंपनी का स्टडी किया जाता है। जबकि टेक्निकल वाला जो ट्रेडर होता है ये लोग प्राइस पैटर्न को फॉलो करता है। ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं वो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनका जो ट्रेडिंग करने वाले को हम लोग ऑप्शन ट्रेडर बोला जाता है। ऑप्शन जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग और सेलिंग का जो ये कंडीशन होता है उस कंडीशन के आधार पर जो ट्रेडिंग होता है, और उस ऑप्शन को जो ट्रेड करने वाले होते हैं उनको ऑप्शन ट्रेडर बोला जाता है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ट्रेडिंग के स्टाइल के ऊपर में डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजीशन ट्रेडर, स्कैल्पर, इवेंट डाइवर ट्रेडर, टेक्निकल ट्रेडर, फंडामेंटल ट्रेडर एंड ऑप्शन ट्रेडर, इतने भागों में हम लोगों ने ट्रेडर को बांट सकते हैं। और ये ट्रेडिंग के स्टाइल के ऊपर में ही हम लोग ट्रेडर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, क्योंकि इनका ट्रेडिंग करने का जो स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है। इसके कारण से ही हम लोग ट्रेडर को अलग अलग ट्रेडर के नाम से बुलाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ ट्रेडर क्या होता है और कितने तरह के ट्रेडर होते हैं, और आगे के दिन हम लोग किसी और मैटर पर फिर से चर्चा करेंगे।